नमस्कार छात्रों, वर्चुअल अध्ययन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने लघु कथाएं में अ पाठ उषा की दीपावली पढ़ लिया है। अभी आज हम मुस्कुराती चोट पढ़ेंगे। मुस्कुराती चोट पर आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगी कि चोट का अर्थ होता है घाव, और घाव जो है वो हमेशा तकलीफदेह होती है, लेकिन यहाँ पर घाव को मुस्कुराता हुआ कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब विषम परिस्थितियों में भी हमें सफलता मिलती है तो वह विषम परिस्थितियां हमारे लिए हितकर होती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, इसलिए इसे मुस्कुराता हुआ कहा गया है। कब, कैसे, यह हम यहाँ पाठ में देखते हैं। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ घर के चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। यहाँ पे एक ऐसे घर की परिस्थिति बताई गई है जहाँ पे घर का जो कर्ता धर्ता पुरुष वर्ग है वह बीमार है, जिसके कारण बच्चे की अर्थात बबलू की माँ को घर का काम करना पड़ता है, लेकिन घर के काम करने से उन्हें जो पैसा मिलता है वह पिताजी की दवाई और राशन में ही खत्म हो जाता है। इसीलिए माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। माँ को सपोर्ट करने के लिए बबलू ने भी निश्चय किया कि वो अभी काम करेगा, लेकिन लालसा अर्थात इच्छा, उसकी जो पढ़ाई के प्रति इच्छा है वह कम नहीं हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वह किताबें उसे मिल जाए। जिस घर से वह रद्दी लेने गया था वहां पर जो किताबें बेची जा रही थी वो उसके लिए उपयोगी थी, इसलिए उसकी नजरें उन किताबों पर गड़ी थी। मालकिन घर की जो है वो कहती है, स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। और साथ में ही मालकिन ने तराजू पर नजर जमाए रखा। नजर जमाना मतलब ध्यान से देखना कि कहीं गलती से यह बच्चा गलत कुछ न कर दे, इसके लिए वह उसे ध्यान से देख रही है, साथ ही उसके माता पिता को भला बुरा भी कह रही है। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सही नहीं गया। जब वह लड़की और उसके माता पिता वह लड़की की माँ लड़की से कहती है कि माँ बाप को समझ में नहीं आता है इसलिए वो बच्चों से काम करवाते हैं, तो वह बात जो बबलू को बहुत तकलीफ देती है, हर्ट करती है। अपशब्द मतलब बुरे शब्द, वो उसे सहे नहीं जाते। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। वह सफाई देते हुए कहता है कि मेरे पिताजी ने भी मुझे स्कूल भेजा था, लेकिन पढ़ाई के लिए किताब लगती है और किताबों के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। वह लड़की अपनी माँ को सलाह देते हुए कहती है कि जो ये किताबें हैं अगर इसके काम आती हैं तो इसे फ्री में दे दो, लेकिन उसकी बात को न मानते हुए उसकी माँ कहती है, कुछ नहीं होता, हम इसे फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़े में उड़ा देगा। हम इसे फ्री में देंगे, लेकिन यह जो उसका पैसा होगा वह मालिक से लेगा और वह पैसे वो चाट पकौड़ी में मीन्स अपने उदर पूर्ति में खर्च कर देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना, ये पढ़ नहीं सकता, ऐसा लेबल उन्होंने उस बच्चे पर लगा दिया।
बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। आप सभी को पता है कि जब आप रद्दी बेचते हो तो उसके बदले आपको कुछ न कुछ मिलता है। एंड स्वाभाविक सी बात है कि जब वही रद्दी दूसरी जगह पे मीन्स दुकान पर जाती है तो उसके लिए भी उसको कुछ न कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उस पैसे का उसने उपयोग किया। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। जो उनकी रद्दी थी उसको वजन किया और उसके अनुसार जितने पैसे होते हैं वह उन्हें दे करके वह सीधे अपने घर पहुंचा। रद्दी के दुकान पर न जाकर के वह अपने घर जाता है। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रख दी। जो किताबें वह लड़की कह रही थी कि इसके काम आएगा, वह किताबें वह निकाल करके अलग रख लेता है और फिर वह लेकर के जो बाकी का बचा हुआ रद्दी है उसे लेकर के वह आगे जाता है। मीन्स दुकानदार के पास पहुंचता है। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर लेंगे। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार उसे सामने की दुकान से जाकर के नाश्ता लाने के लिए, वड़ा पाव और चाय लाने के लिए कहता है, लेकिन बबलू जो है वह सिर झुका करके खड़ा रहता है। सिर झुकाना मीन्स नम्र होना, सिर झुकाना मुहावरा है। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। दुकानदार के बार बार कहने पर भी बबलू वहां से हिला नहीं। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। अब दुकानदार से वह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसे गुस्सा आया। झल्ला उठना मतलब क्रोधित होना। अरे क्या हुआ, ज्यादा क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। जब वह बहुत क्रोधित होकर के बोलता है तो बबलू बहुत विनम्र स्वर में कहता है कि सेठ वो पैसे खर्च हो गए। अब सेठ को और गुस्सा आता है, दुकानदार को और गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। डांट पड़ने के बाद सामान्य तौर पर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बबलू की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि वह अब भी मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराहट का कारण यह था कि अब वह स्कूल जा सकता है क्योंकि अब उसके पास किताबें हैं। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। कभी कभी संयोग ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति हमें कई बार मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से बबलू को वह मालकिन और वह लड़की दोनों ही मिल जाती है। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब उसने देखा कि जिस रद्दी किताबों के उसने पैसे लिए थे वह किताबें उसके हाथ में है, अर्थात उसके मन में पढ़ने की लालसा है, तो उसे अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। अपराध बोध होना मतलब तकलीफ होना, बोध होना मतलब ज्ञान होना, अपराध मतलब तकलीफ होना। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी और अपने अपराध का प्रायश्चित किस लिए किया जाए, कैसे किया जाए, यह सोच करके उसने निश्चय किया कि अगर बबलू पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई का जो भी खर्चा लगेगा वो उठा लेगी और उसे पढ़ने का मौका देगी। इसके कारण बबलू की खुशी का ठिकाना न था और इस कारण बबलू बहुत खुश था। तो छात्रों, इस तरह से इस छोटी सी कथा से भी हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। मीन्स दो मॉरल हमें यहाँ नैतिकता जो है बताती है कि पहली नैतिकता तो यह है कि जब भी हम किसी पर या किसी को कुछ कहते हैं तो पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति की परिस्थिति किस प्रकार की है, वह किस परिवेश में आकर के काम करता है या क्यों करता है। जैसे बबलू यहाँ पर अपने घर को सहयोग देने के लिए, अपनी माँ को सहयोग देने के लिए कार्य करता था, लेकिन यहाँ पर मालकिन को लगा कि वह मजे करने के लिए काम करता है। दूसरी चीज, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो,
हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। जैसे यहाँ पर बबलू के उदाहरण द्वारा देख लीजिए कि वह रद्दी इकट्ठा कर रहा था और उसमें भी उसने अपने काम की किताबें निकाल करके पढ़ाई कर की जो लालसा है उसे पूर्ण करने का निश्चय किया, और इसीलिए उसे मालकिन का सहयोग भी मिलता है, जिससे अब वह और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेगा। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि जहां चाह है वहां पे राह है। और इसी के साथ मैं यह उम्मीद करते हुए यहाँ पर 2-3 मुहावरे हैं। खुशी का ठिकाना न होना, अर्थात बहुत अधिक खुश होना। और उसके पूर्व उसी पैराग्राफ में आश्चर्य का ठिकाना न रहना, अर्थात आश्चर्यचकित होना। मुहावरों के अर्थ हमें समझ करके रखने हैं, क्योंकि मुहावरे हमें अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग के लिए आते हैं। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से दो सीखें मिलती हैं वो मैंने आपको बता दी। तो अभी के लिए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे।